रुको, जरा सांस लो और अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम वाकई मजबूत हो या बस लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिल के अंदर कहीं ऐसा दर्द छुपा है जिसे ना अल्फाज मिलते हैं ना आंसू? अगर हाँ तो सुन लो, ये वीडियो इत्तेफाक नहीं है, ये उस दिल के लिए है जिसे अल्लाह तोड़कर अपनी तरफ मोड़ना चाहता है। क्योंकि याद रखो, अल्लाह जिसे भूल जाए उसे दुनिया दे देता है और जिसे याद रखे उसे दुनिया से निकालकर खुद से मिला लेता है। कभी रात के सन्नाटे में जागकर सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली क्यों लगता है? हंसी होंठों पर होती है मगर अंदर एक अजीब सी वीरानी क्यों रहती है? लोग कहते हैं तुम ठीक हो, मगर तुम जानते हो कि तुम अंदर से टूट चुके हो। ये टूटना आम नहीं होता, ये उस वक्त होता है जब अल्लाह बंदे के दिल को हिला देता है ताकि वो दुनिया से निकलकर अल्लाह की तरफ पलटे। हम समझते हैं कि आसानी अल्लाह की रजा है और मुश्किल अल्लाह की नाराजी, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। आसानी अक्सर गफलत में डाल देती है और मुश्किल दिल को जगा देती है। अल्लाह बंदे को सुलाकर नहीं, जगाकर अपना बनाता है। इसीलिए वो कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जलजला ले आता है जो सब कुछ हिला देता है, मगर तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता है। जरा सोचो, अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो क्या वो तुम्हें दुआ की तौफीक देता? क्या वो तुम्हारे दिल में ये तड़प डालता कि या अल्लाह बस तू ही बचा ले? नहीं, जिसे अल्लाह छोड़ देता है वो अल्लाह को याद करना भी भूल जाता है, और जिसे अल्लाह थामना चाहता है वही रातों में रो 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 कर उसे पुकारता है। हम अपने आंसुओं को कमजोरी समझते हैं, हालांकि आंसू वो जबान है जो सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। जब लफ्ज खत्म हो जाते हैं तब आंसू बात करते हैं, और अल्लाह को वो दुआ सबसे ज्यादा अजीज होती है जिसमें बंदा टूट कर कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं, अब तू ही है। ये वो लम्हा होता है जहां से बंदे की जिंदगी बदलना शुरू होती है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें गिराना नहीं चाहता, वो तुम्हें झुका कर उठाना चाहता है। वो तुम्हें तोड़कर बर्बाद नहीं करता, वो तुम्हें तोड़कर निखारता है। जैसे सोना आग में डालकर साफ किया जाता है, वैसे ही बंदे को आजमाइश में डालकर उसका असल मकाम दिया जाता है, और जो उस आग से गुजर जाए वही कंदन बनकर निकलता है। तुम कहोगे, या अल्लाह मैंने क्या गुनाह किया है? मगर शायद अल्लाह ये कह रहा हो, मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां तुम खुद कभी नहीं पहुंच सकते थे। हम मंजिल को देखते हैं, अल्लाह रास्ते को देखता है। हम दर्द देखते हैं, अल्लाह अंजाम देखता है। और अक्सर अंजाम इतना खूबसूरत होता है कि बंदा कहता है, या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे तोड़ा। इसलिए अगर तुम टूटे हो, अगर तुम हारे हो, अगर तुमने दिल ही दिल में कहा है कि या अल्लाह अब कुछ समझ नहीं आता, तो खुश हो जाओ। ये वो मकाम है जहां से अल्लाह अपने बंदे को उठाता है। ये अंजाम नहीं है, ये आगाज है। ये गिरना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ उठने की तैयारी है। लेकिन जरा रुको, अभी एक बात बाकी है, एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर तुम्हें एहसास होगा कि आजमाइश सिर्फ दर्द नहीं होती बल्कि एक राज होती है। और वो राज क्या है, ये हम पार्ट 2 में खोलेंगे। कभी तुमने गौर किया है कि अल्लाह तुम्हें वही जगह क्यों तोड़ता है जहां तुम सबसे ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश कर रहे होते हो? वो वहीं ज़र्ब लगाता है जहां तुम कहते हो, मैं ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि अल्लाह बंदे को उसके सहारों से आजाद करके अपना मोहताज बनाना चाहता है, और जब बंदा सिर्फ अल्लाह का मोहताज बन जाए तभी वो असल में आजाद होता है। हम अक्सर कहते हैं, या अल्लाह बस ये मुश्किल हटा दे, फिर मैं शुक्र करूंगा। मगर अल्लाह कहता है, पहले शुक्र सीख, फिर मैं मुश्किल हटाऊंगा। क्योंकि मुश्किल हट जाना तो आसान है, मगर दिल का बदल जाना असल कामयाबी है। अल्लाह तुम्हें हालात नहीं सिखाना चाहता, वो तुम्हें दिल सिखाना चाहता है। ऐसा दिल जो हर हाल में कहे, या अल्लाह तो काफी है। याद रखो, अल्लाह की खामोशी को कभी बेरुखी मत समझना। जब अल्लाह खामोश होता है वो दरअसल तुम्हें सुन रहा होता है। वो देख रहा होता है कि तुम शिकायत करते हो या सजदा, तुम इल्जाम देते हो या यकीन, तुम भागते हो या रुक कर उसका नाम लेते हो। क्योंकि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ तो अल्लाह पर भरोसा करने का नाम है। अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, इसलिए नहीं कि वो नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो देख रहा है जो तुम नहीं देख सकते। तुम लम्हा देखते हो, अल्लाह अंजाम देखता है। तुम ख्वाहिश देखते हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत देखता है।
और कभी कभी हिफाजत ख्वाहिश के टूटने में होती है। जब अल्लाह तुमसे कोई चीज छीन ले तो ये मत कहो कि मैं लट गया, कहो शायद अल्लाह मुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है। क्योंकि बंदा वही रोता है जो आज छिन गया हो, लेकिन अल्लाह वो देख रहा होता है जो कल छिन सकता था। इसीलिए वो आज दर्द देकर कल की तबाही से बचा लेता है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर वो तुम्हें किसी रास्ते से रोकता है तो किसी और दरवाजे की तैयारी कर रहा होता है। ये दुनिया तुम्हें मजबूत बनने का दर्स देती है, मगर अल्लाह तुम्हें झुकना सिखाता है। दुनिया कहती है खुद पर भरोसा करो, अल्लाह कहता है मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि खुद पर भरोसा टूट जाता है मगर अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं टूटता। और जो ये सीख ले वही आजमाइश का राज पा लेता है। लेकिन अब एक सवाल बाकी है, अगर आजमाइश अल्लाह की कुर्बत का रास्ता है तो फिर कुछ लोग आजमाइश में भी क्यों टूट जाते हैं? क्यों कुछ दिल करीब आने के बजाय और दूर चले जाते हैं? वो कौन सी एक गलती है जो सारी मेहनत जाया कर देती है? ये राज हम खोलेंगे पार्ट 3 में। अब सुनो, ये वो नुक्ता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो आजमाइश को बर्दाश्त तो कर लेते हैं मगर दिल के अंदर एक खामोश जहर पाल लेते हैं। वो जहर है शिकायत। अल्लाह से नहीं, लोगों से नहीं, बल्कि तकदीर से, वक्त से और आखिरकार अल्लाह के फैसले से। यही वो लम्हा होता है जहां आजमाइश इबादत बनने के बजाय दिल में दूरी पैदा करने लगती है। हम कहते हैं या अल्लाह मैंने क्या बिगाड़ा था? ये सवाल अगर आजिज़ी से हो तो दुआ है, मगर अगर एतराज से हो तो जख्म बन जाता है। क्योंकि दुआ दिल को अल्लाह के करीब करती है और एतराज दिल को अल्लाह से दूर ले जाता है। अल्लाह दर्द पर नाराज नहीं होता, वो दिल के लहजे पर नाराज होता है। जिस दिल में शुक्र हो वो दर्द में भी अल्लाह का हो जाता है। यहां एक खतरनाक बात समझ लो, आजमाइश में सबसे बड़ा नुकसान रोना नहीं बल्कि मायूस हो जाना है। जब बंदा ये मान ले कि अब कुछ नहीं बदलेगा, अब दुआ का कोई फायदा नहीं, अब मैं वैसा ही रहूंगा, यही वो मकाम है जहां शैतान बंदे को कायल कर लेता है कि अल्लाह तुम्हें सुन ही नहीं रहा। याद रखो, शैतान तुम्हें गुनाह से ज्यादा मायूसी में गिराना चाहता है, क्योंकि गुनाह के बाद तौबा हो सकती है मगर मायूसी के बाद इंसान तौबा का दरवाजा ही बंद समझ लेता है। और जो दरवाजा बंद मान ले वो कभी दस्तक नहीं देता। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बंद सिर्फ हमारी सोच होती है। कभी तुमने देखा है कि जो दरख्त आंधी में झुक जाता है वही बच जाता है, और जो अकड़ कर खड़ा रहता है वो टूट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आजमाइश में झुकने वाला बंदा बच जाता है और अना में खड़ा रहने वाला टूट जाता है। अल्लाह तुमसे ताकत नहीं मांगता, वो तुमसे झुकना मांगता है। हम समझते हैं कि अल्लाह हमारी खामोशी नहीं सुनता, हालांकि अल्लाह तो वो भी सुनता है जो हम खुद नहीं सुन पाते। वो टूटी सांसों की सदा सुनता है, वो दिल के कांपने की आवाज सुनता है, वो आंखों के आंसू बनने से पहले दिल की चीख सुन लेता है। इसीलिए देर होती है, इनकार नहीं, खामोशी होती है, बेरुखी नहीं। अगर आज तुम ये कह रहे हो कि मैं थक गया हूं, तो सुन लो, अल्लाह तुमसे ये नहीं कह रहा कि मजबूत बनो, वो कह रहा है मेरे सामने टूट जाओ। क्योंकि जो दुनिया के सामने मजबूत बनता है वो अंदर से मर जाता है, और जो अल्लाह के सामने टूट जाता है वो अंदर से जिंदा हो जाता है। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ देता तो क्या तुम ये सवाल करते? क्या तुम ये दर्द महसूस करते? क्या तुम पलटने की ख्वाहिश रखते? नहीं। ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह अभी तुम्हारे दिल पर काम कर रहा है। वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। आजमाइश में असल कामयाबी ये नहीं कि मुश्किल खत्म हो जाए, असल कामयाबी ये है कि तुम बदल जाओ। क्योंकि जब तुम बदल जाते हो तो या तो मुश्किल खत्म हो जाती है या फिर वो मुश्किल तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें उठाने लगती है। और यही वो मकाम है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह शुक्र है इस दर्द का जिसने मुझे तुझसे मिला दिया। लेकिन अब एक सवाल और है, अगर आजमाइश अल्लाह की तरफ बुलाती है तो फिर वो कौन सी निशानी है जो बताती है कि हम वाकई अल्लाह के करीब आ रहे हैं? दिल में वो कौन सी तब्दीली होती है जो साबित करती है कि रास्ता दुरुस्त है? ये हम जानेंगे 4 में। अब जरा दिल से सुनो, क्योंकि ये वो मरहला है जहां आजमाइश दर्द से निकलकर नेमत बनने लगती है। ये वो मकाम है जहां बंदा रोते रोते एक दिन कहता है, या अल्लाह मैं टूटा जरूर हूं मगर अब मैं तेरे करीब हूं।
और यही कुर्बत वो दौलत है जो दुनिया की किसी राहत से नहीं मिलती। अल्लाह के करीब आने की पहली निशानी ये होती है कि दिल गुनाह पर बेचैन हो जाता है। वही गुनाह जो पहले मामूली लगता था अब दिल को चुभने लगता है। वही बातें जो पहले हंसा देती थीं अब दिल में खटक पैदा करती हैं। ये तंगी सजा नहीं होती, ये अल्लाह की हिफाजत होती है, क्योंकि वो अपने बंदे को उन रास्तों पर सुकून नहीं देता जो उसे इससे दूर ले जाएं। दूसरी निशानी ये है कि दुआ रस्म नहीं रहती, जरूरत बन जाती है। होंठ कम बोलते हैं, दिल ज्यादा पुकारता है। लफ्ज कम होते हैं, आंखें ज्यादा बात करती हैं। और बंदा ये सीख लेता है कि दुआ का हुस्न मांगने में नहीं बल्कि अल्लाह पर छोड़ देने में है। वो कहता है, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। तीसरी निशानी ये होती है कि दिल दुनिया से ज्यादा अल्लाह। चौथी निशानी ये है कि दिल शिकवे से निकलकर शुक्र की तरफ आ जाता है। वही जबान जो पहले कहती थी या अल्लाह ये क्यों, अब कहती है या अल्लाह शुक्र है कि तूने संभाल रखा है। वही आंखें जो रोती थीं अब रोते हुए भी कहती हैं, या अल्लाह शुक्र है कि तू मुझे छोड़ा नहीं। ये वो मकाम है जहां दर्द भी इबादत बन जाता है। पांचवी निशानी ये होती है कि इंसान के दिल में नरमी आ जाती है। वो दूसरों के दर्द को समझने लगता है। वो फैसला कम और दुआ ज्यादा करने लगता है, क्योंकि जिसने खुद टूटना सीख लिया हो वो किसी और को तोड़ नहीं सकता। अल्लाह बंदे को तकलीफ देकर जालिम नहीं बनाता, वो उसे नर्म दिल बना देता है ताकि वो बंदों के लिए रहमत का जरिया बन जाए। याद रखो, अल्लाह के करीब आना कोई शोर नहीं करता, न उसकी खबर लोगों को होती है, न उसका ऐलान दिल करता है। ये खामोशी से होता है। एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम बदल गए हो। तुम वो बातें छोड़ चुके हो जो कभी तुम्हें अजीज थीं। तुम वो रास्ते छोड़ चुके हो जो कभी तुम्हें अपने लगते थे, और तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। बस दिल कहता है ये अल्लाह का काम है। और हाँ, अल्लाह के करीब आने का ये मतलब नहीं कि मुश्किल खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुश्किल तुम्हें खत्म नहीं करेगी। तुम टूटोगे नहीं, तुम संभल जाओगे। तुम हारोगे नहीं, तुम सीख जाओगे। और यही असल कामयाबी है, क्योंकि हर कोई मुश्किल से निकलता है, मगर खुश नसीब वो है जो मुश्किल के साथ बदल जाता है। अगर आज तुम अपने दिल में थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी अल्लाह की तलब महसूस कर रहे हो, तो समझ लो ये अल्लाह के करीब आने की अलामत है। ये वो लम्हा है जिसे अगर तुमने थाम लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और अगर तुमने नजरअंदाज कर दिया तो शायद ये आवाज फिर इतनी साफ न सुनाई दे। लेकिन अब आखिरी सवाल बाकी है। अगर अल्लाह इतना करीब है, अगर दिल में ये सब निशानियां हैं, तो फिर वो कौन सा एक कदम है जो बंदे को वाकई अल्लाह तक पहुंचा देता है? वो कौन सा अमल है जो टूटे हुए दिल को अल्लाह के हुजूर कबूल बना देता है? ये राज हम खोलेंगे पार्ट 5 में। अब तुम्हारे सामने है वो लम्हा जहां सब कुछ वाजे हो जाता है। वो राज जो टूटे दिलों के लिए रोशनी बन जाता है। वो कदम जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है। ये वो लम्हा है जहां समझ आता है कि आजमाइश, दर्द, तकलीफ, सबका मकसद सिर्फ एक है, दिल को अल्लाह की तरफ पलटाना और इंसान को खुद से निकलकर रब की तरफ ले जाना। सबसे पहला राज ये है, अल्लाह की कुर्बत की पहली शर्त है आजिज़ी। जब इंसान अपना गुरूर छोड़ देता है, अपनी जिद, अपनी अना, अपनी हट धर्मी को पीछे छोड़ देता है, तब अल्लाह दिल में दाखिल होता है। ये वो लम्हा है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, तू ही काफी है। और जो ये कदम उठा लेता है वही हकीकी कामयाब होता है। अल्लाह की कुर्बत का मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो जाए, बल्कि ये मतलब है कि तुम अब मुश्किलात के सामने नहीं झुकते। तुम अब आजमाइशों में अल्लाह को पाते हो। तुम अब हर दर्द में उसका हाथ देखते हो। यही वो मकाम है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तोड़ा ताकि मैं तुझसे मिला। याद रखो, आजमाइशें सबके लिए आती हैं, मगर हर बंदा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो लोग दिल में मायूसी छोड़ देते हैं वो अल्लाह के करीब नहीं पहुंच पाते। जो लोग सब्र और सच्चाई के साथ चलते हैं वो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा अजीज बनते हैं। यही वो राज है जो सिर्फ वही जान सकता है जो दिल से अल्लाह के करीब आता है। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को छोड़ता नहीं, वो सिर्फ इंतजार करता है कि बंदा खुद पलटे। जो बंदा दिल से पलटता है वो न सिर्फ बख्शा जाता है, बल्कि अल्लाह उसे अपनी कुर्बत में ले आता है। ऐसा मकाम जो खुश नसीब बंदों को नसीब होता है। अब ये तुम पर है।
तुम इस कुर्बत को थामोगे या मौका गंवा दोगे?